बात करेंगे हाथ में बनने वाले चांद के बारे में। आपका विचार होगा कि चांद तो सबके हाथ में बनता है, तो क्या अंतर है कि ये चांद के बारे में? नहीं, ऐसा है कि किसी के हाथ में छोटा चांद बनता है, किसी के हाथ में बड़ा चांद बनता है। किसी का कलर, चांद का कलर लाल होता है या गुलाबी होता है। इसका कैसा रंग है, उसके बारे में आपका कैसा स्वभाव होता है, कैसे विचार होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो चांद होता है, जो चंद्रमा होता है, हमारे मन का कारक होता है, हमारे स्वभाव का कारण होता है और हमारे रहन सहन का भी कारक होता है। इसका मेन प्रभाव हमारी माता पे भी पड़ता है। इसलिए ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चांद का आकार और इसके कलर के बारे में आपका स्वभाव कैसा होगा, या किस तरह आपकी विचार शैली है और आपके स्वभाव पर अपना प्रभाव डालता है। अब चलिए बात करते हैं चांद के प्रकार के बारे में। देखिए, चांद क्या होता है, ये बहुत साधारण आकृति बनती है। क्या होता है, जब हम अपने दोनों हाथों को, दाएं और बाएं हाथ को ऐसे मिलाते हैं, ऐसे जब मिलाते हैं तो ये चांद की आकृति बनती है। ये देखिए चित्र में ये यू शेप की आकृति बनती है। इसे हम अर्ध चांद या चांद की आकृति कहते हैं। किसी में यह आकृति छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है। अब बात करते हैं बड़ी आकृति की। इसके पहले मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, इसमें इस बात पे कोई असर नहीं होता है कि ये लड़के का हाथ है कि लड़की का हाथ है। क्यों? क्योंकि ये जो चिन्ह होता है, ये दोनों हाथों को जब मिलाते हैं तब बनता है। इसलिए इसका ये ऐसा प्रभाव नहीं रहेगा कि ये लड़के के लिए कौन सा हाथ देना, ये लड़की के हाथ देना, क्योंकि ये दोनों हाथों मिलाने से बनता है। अब बात करते हैं बड़े चांद की। ठीक है, बड़ा चांद जो होता है उसको हम वो कहते हैं जब ये हमारी इंडेक्स फिंगर तक, इधर तक ये रेखा हाथ के ऐसे जाती है और इस हाथ में भी ऐसे रेखा जाती है, जैसे चित्र में दिख रहा है। इसे बड़े चांद की आकृति कहते हैं। ऐसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, भी हाँ में हाँ बहुत जल्दी मिला देते हैं। इन्हें किसी को मना करने की आदत नहीं होती। ये किसी की बातों में या किसी के दबाव में आकर उसके काम को मना नहीं कर पाते हैं और हाँ में हाँ मिला देते हैं। इन्हें किसी को मना करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये दूसरों को जल्दी मना नहीं कर पाते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इनमें एक खास आदत ये होती है, ये वादों के बहुत पक्के हो गए। अगर इनके मुख से जो बात अगर निकल गई, इन्होंने किसी को कोई अगर वादा कर दिया या कोई प्रॉमिस कर दिया तो उसे निभाते जरूर हैं। ये सात्विक बहुत होते हैं, इन्हें डिसेंट रहना पसंद होता है, इन्हें तड़क फड़क और ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना इनको नहीं पसंद होता है। ये स्वभाव से बहुत, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत भावुक होते हैं। इन्हें खुश रहना, अच्छा रहना और हंसमुख रहना पसंद होता है, लेकिन ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रहते हैं। लेकिन इनके चीज़ें कुछ माइनर थॉट्स ये होता है कि इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। स्ट्रगल बहुत का मतलब 32-33 ईयर तक का इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। उसके बाद उनकी जो लाइफ होती है वो सेट होने लगती है और ये बाकी का जीवन अपना शांति और सुखपूर्ण निभाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो मैरिज लाइफ होती है, स्टार्टिंग में उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके बाद में ये समस्याएं दूर हो जाती हैं और ये अपने जीवन साथी के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। क्योंकि चांद लंबा है, वो है क्योंकि ये इसलिए इनके साथ दिक्कत आती, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो 15 दिन अमावस का होता है, 15 दिन आपका पूर्णिमा के उसमें रहता है। इसलिए इसमें इसके असर में बदलता रहता है और इसके जो स्वभाव होते हैं और इसका जो प्रभाव होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, जिस कारण ये चीज़ें इन पे अधिक लागू होती हैं। अब बात करते हैं अर्धचांद यानी छोटे चांद के बारे में। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी होते हैं, इन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी जो सोच हो जाती है वो हमेशा रहती है, ये अपनी सोच में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते। इनके जैसे एक कहावत होती है, हार्ड टू क्रैक, वो कहावत इनके ऊपर पूर्ण लागू होती है, क्योंकि
जो इनकी परंपराएं होती हैं, जिसको ये मानते हैं, ये उस पर जल्दी हटते नहीं है, अपने विचारों में जल्दी साझा नहीं करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्ट इनका बहुत अच्छा होता है कि इनकी मैरिज लाइफ अच्छी होती, इनको ऐसा जीवन साथी मिलता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो इनकी बातों को मानने वाला होता है, इनके स्वभाव के अनुसार होता है, और इन्हें अच्छा जीवन साथी और अच्छी ससुराल मिलती है, जिसके कारण इनका जीवन साथी ऐसा होता है, जैसे प्यार का इजहार होगा उसको करना बहुत अच्छा आता है, वो इनकी मन की बातों को जल्दी समझ जाता है। इस प्रकार ये जो अर्ध चांद वाले होते हैं, जिनका चांद छोटा होता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर भी आता है। आपका जिनका चांद बड़ा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चूजी नेचर के होते हैं। इनके में ये देखा गया, ये दोस्त हो या कोई वस्तु हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं, और ये ज़्यादा फालतू की और व्यर्थ की बातों में नहीं आते। इन्हें दोस्त कम पसंद होते हैं, और लेकिन जो पसंद होते हैं वो अच्छे नेचर, अच्छे विचारों होते हैं, जो उनकी बातों को समझने वाले होते हैं। जिनका चांद छोटा होता है, उनके में एक बात देखी गई है कि उनके पैसे वो इधर ज़्यादा रख देते हैं, कि कहीं इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया, कहीं अलमारी में रख दिया, कहीं बेड पे रख दिया, कहीं कार में छोड़ दिया। तो इन्हें पैसे का वो ज़्यादा मोह नहीं होता है, ज़्यादा पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार देखा गया कि अर्ध चांद वाले लोग, इस प्रकार उनके स्वभाव में अंतर देखा गया है। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जिनके हाथ की रेखाएं हल्की गुलाबी या लाल रंग की है, उन्हें जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिलता है, जो उनकी बातों को समझने वाला होता है, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, और उसको इजहार करने की उसके अंदर कला होती है। वो हमेशा उनको खुश रखना चाहता है। नमस्कार। इसी प्रकार मैं और भी आपकी लिए चीज़ें लेके आऊँगा, जो आपके हाथों में ऐसी रेखाएं हैं जो आपके स्वभाव को और आपके जीवन को बदलने में सहायक देती है। नमस्कार। मैं आचार्य अनु शुक्ला आपके हमेशा सुखद और सुंदर जीवन की हमेशा कामना करता हूं।